हाय, वेलकम टू जस्ट स्टार्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एसक्यूएल डेट एंड टाइम। तो इसमें हम देखेंगे टाइम स्टैम्प क्या होता है और एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। वर्किंग विद डेट एंड टाइम, तो इसमें हम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग डेट एंड टाइम डेटा टाइप क्या होता है, टाइम स्टैम्प डेटा टाइप क्या होता है, और यहाँ पे हम देखेंगे एक्सट्रैक्ट फंक्शन क्या होता है। डेट टाइम एंड टाइम स्टैम्प डेटा टाइप, तो हम ये कब यूज़ करते हैं? जब भी हमारा एक एम्प्लॉय का टेबल है और हमें क्या करना है कि कोई एम्प्लॉय कंपनी में ज्वाइन हो गया है तो उसका ज्वाइनिंग डेट स्टोर करना है, या लीव कर दिया तो उसका जाने का डेट स्टोर करना है, या कब ज्वाइन हो गया उसका टाइमिंग, कब इन हो गया ऑफिस के अंदर, कब आउट हो गया, तो वो टाइमिंग स्टोर करना है। तो उस टाइप का इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम डेट टाइम टाइम स्टैम्प डेटा टाइप यूज़ करते हैं। तो हमारा फर्स्ट डेटा टाइप है डेट। तो डेट क्या करता है? बेसिकली स्टोर द कैलेंडर डेट, मतलब डेट फॉर्मेट में ये स्टोर करता है। कैसे स्टोर करता है? ईयर, मंथ और डे के फॉर्मेट में। और इसका एग्जांपल कैसे होता है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये ईयर है फर्स्ट वाला, और सेकंड वाला जो है हमारा मंथ है, और लास्ट जो 14 है वो हमारा डे है। तो डेटा टाइप फर्स्ट हम ये डेटा टाइप सारे गो थ्रू करेंगे और इसको परफॉर्म करके देखेंगे आगे। सेकंड है हमारा टाइम। तो टाइम क्या करता है? स्टोर द टाइम ऑफ अ डे। तो ये टाइम स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं इसके लिए? आवर्स, मिनट एंड सेकेंड। तो इसका फॉर्मेट हम यहाँ पे देख सकते हैं। ये फर्स्ट आवर्स है, मिनट है, बाद में सेकेंड। तो टाइम स्टैम्प क्या होता है? ये जो भी डेट और टाइम है उन दोनों को कंबाइन करके टाइम स्टैम्प में स्टोर करता है डेटा टाइप में। तो स्टोर बोथ डेट एंड टाइम। तो इसमें क्या क्या स्टोर करता है? ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट एंड सेकेंड, विदाउट टाइम जोन इन्फॉर्मेशन। तो इसमें टाइम जोन इन्फॉर्मेशन नहीं स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उसने पहले तो डेट और बाद में उसका टाइम स्टोर किया है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं पहले तो हमारा नेक्स्ट डेटा टाइप है टाइम स्टैम्प टीजेड। तो ये क्या होता है? स्टोर बोथ डेट टाइम विद द टाइम जोन इन्फॉर्मेशन। मतलब ये सेम टाइम स्टैम्प के जैसे ही होता है, जैसे कि डेट और टाइम ये दोनों ही स्टोर करता है, मगर उसके साथ टीजर, टीजर मतलब टाइम जोन स्टोर करता है। और इसको हम कैसे यूज करते हैं? यहाँ पे एग्जाम्पल के यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसने पहले तो डेट, फिर जो भी हमारा टाइम होगा और उसका टाइम जोन। तो नेक्स्ट है हमारा इंटरवल। तो इंटरवल क्या करता है कि ये ड्यूरेशन में, मतलब हम 5 डे, 2 डे, कितने आवर्स के लिए हम वो पर्टिकुलर वर्क कर रहे हैं, तो उसको ड्यूरेशन में, इंटरवल में वो स्टोर करता है। स्टोर अ ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं 5 डे, 2 आवर्स। तो इसने 5 डे 2 आवर्स के लिए स्टोर कर दिया है। तो हमारे डेट टाइम टाइम स्टैम्प डेटा टाइप के लिए हम ये वाला टेबल यूज करने वाले हैं। एग्जांपल के लिए इवेंट्स नाम का टेबल है। तो इवेंट्स नाम के टेबल में हम क्या करने वाले? आईडी, प्लेस, इवेंट डेट, इवेंट टाइम, और इवेंट टाइम स्टैम्प क्या होता है, और इवेंट टाइम स्टैम्प टीचर और ड्यूरेशन, ये सारे डेटा टाइप इसमें यूज करने वाले हैं। ये प्लेस क्या करेंगे कि हमारा इवेंट कहाँ ऑकर हो रहा है, कौन से प्लेस में ऑकर हो रहा है, और उसको आइडेंटिफाई। अब एक प्लेस में मल्टीपल इवेंट हो सकते हैं, तो हम उसको आईडी से उसको सेग्रीगेट करेंगे। मतलब आईडी से उसको हम कह सकते हैं कि ये यूनिक वाला प्लेस है और यहाँ पे इवेंट चल रहा है। तो ये सारे डेटा टाइप्स हम इवेंट इस वाले टेबल में हम क्रिएट करके देखेंगे। और इंसर्ट वैल्यूज, तो ये हमारे वैल्यूज है, इसमें इंसर्ट करेंगे। और जो भी हमारा डेट और टाइम का एग्जाम्पल हम क्रिएट करने वाले, टेबल क्रिएट करने वाले, इसके ऊपर हम ये चार परफॉर्म करके देखेंगे। डिफरेंट डिफरेंट क्वेरीज है। तो हम फर्स्ट क्वेरी है सिलेक्ट इवेंट दैट ऑकर ऑन और आफ्टर इस वाले डेट के बाद जो भी इवेंट ऑकर हो गए वो देखेंगे। ऑल ड्यूरेशन, कितना इवेंट के लिए कितना ड्यूरेशन लगने वाला है वो फाइंड आउट करेंगे। या पर्टिकुलर टाइम के बीच में हम कौन से इवेंट ऑकर हो रहे वो देखेंगे। या सबसे फर्स्ट अर्लीस्ट जो भी इवेंट होने वाला है डेट और उसके टाइम के हिसाब से वो देखेंगे। और यहाँ पे हम देख सकते हैं सिलेक्ट नाउ, सिलेक्ट करेंट डेट और सिलेक्ट करेंट टाइम स्टैम्प। तो ये क्या करते हैं कि बेसिकली नाउ मतलब अभी का करंट टाइम स्टोर जो भी है हमारा, तो वो शो करता है। करंट डेट तो करंट डेट के लिए, और करंट टाइम स्टैम्प तो ये बोथ डेट और टाइम के लिए ये शो करते हैं। चलिए फिर इसको पहले हम परफॉर्म करके देखते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल में हम इवेंट वाला टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, इवेंट्स, ये सारे इवेंट्स इसमें स्टोर हो जाएंगे। आईडी, क्योंकि हमारे पर्टिकुलर प्लेस में एक से ज़्यादा इवेंट हो सकते हैं, इसकी वजह से ये यूनिक आईडी देगा। और इवेंट डेट, तो ये इसका फॉर्मेट क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि डेट फॉर्मेट में। इवेंट टाइमिंग, ये टाइम फॉर्मेट में, उसका डेटा टाइप टाइम है। तो इवेंट, इवेंट का जो भी टाइम स्टैम्प है, तो ये बहुत कंबाइन करके डेट और टाइम को उसको देख सकते हैं कि टाइम स्टैम्प फॉर्मेट में है। और ये टीजेड मतलब टाइम जोन के इसमें। और ये लास्ट में है ड्यूरेशन, उसका इंटरवल शो करने के लिए। तो इसको क्रिएट करते, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा इवेंट्स नाम का जो भी टेबल है वहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इंसर्ट इनटू इवेंट्स वैल्यूज, और ये हमारे वैल्यूज है। इसमें फर्स्ट आईडी और ये प्लेस है, और इसमें हम अब देख सकते हैं कि डेट, टाइम और हमारा टाइम स्टैम्प, और उसके साथ हमारा यहाँ पे टाइम स्टैम्प टीजेड मतलब उसका जोन भी है यहाँ पे। और यहाँ पे हम मेंशन करें इंटरवल। तो ये जो भी डेटा है आप पीपीटी से कॉपी पेस्ट कर लेना, तो इसी के ऊपर आप परफॉर्म करके देखेंगे। और उसका फॉर्मेट जो भी, मतलब डेट का फॉर्मेट ऐसे ही होना चाहिए,
और यहाँ पे देख सकते हैं कि डेट के अंदर हर डेट के जो भी फॉर्मेट है, ईयर के बाद मंथ, मंथ के बाद डे, इस ये यही फॉर्मेट में होना चाहिए और इसके अंदर हमारा यही डैश वाला जो भी यहाँ पे सिंबल है वही वाला मेंशन करना पड़ता है और यहाँ पे हम कोलन यूज करते हैं जैसे कि हमारे टाइम में। तो हम इसको इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट, तो इसको रन करके देखते हैं। तो ये इंसर्ट हो चुका है। अब इनको सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट सब कुछ फ्रॉम, हमारा टेबल नेम क्या है, इवेंट्स। तो और इसको रन करके देखते हैं। तो हमारा जो भी डेटा था यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है, हम इसको देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा आईडी, प्लेस और इवेंट का डेट है यहाँ पे मेंशन हो चुका है, इवेंट का टाइम, टाइम स्टैम्प, टाइम जोन और यहाँ पे ड्यूरेशन भी आ चुका है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट टास्क करके देखते हैं इसके ऊपर। तो हमारा फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, सिलेक्ट इवेंट्स दैट अकर ऑन और आफ्टर दिस डेट, मतलब इस डेट के जो भी पहले और इस डेट के, मतलब उस डेट को कौन से इवेंट है उसको सिलेक्ट करना है। तो हम कैसे करते हैं, सिलेक्ट, और हमें क्या क्या चाहिए अब, आईडी, प्लेस, इवेंट का डेट और इवेंट का टाइम, इतने चार ही कॉलम चाहिए हमें। तो हम क्या करेंगे, आईडी, फिर प्लेस मेंशन करेंगे और यहाँ पे हम इवेंट का जो भी डेट था वो चाहिए हमें और इवेंट का जो भी टाइमिंग था वो चाहिए। फ्रॉम कहाँ से, हमारा इवेंट्स टेबल से, और वेयर हम यहाँ पे कंडीशन मेंशन करने वाले कि जो भी हमारा इवेंट्स का डेट थे, तो इवेंट्स के डेट जो भी है वो ग्रेटर देन और ऑन, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू इस वाले डेट के साथ चाहिए, मतलब ये वाले डेट को कौन से इवेंट है या इसके बाद कौन से इवेंट है वो वाले इवेंट सारे यहाँ पे सिलेक्ट होना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग है, तो इसको हम varchar या स्ट्रिंग को हम ऐसे फॉर्मेट में स्टोर करते हैं। तो इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी इवेंट है इस डेट को और इस डेट के बाद जो भी इवेंट थे यहाँ पे आ चुके हैं और यहाँ पे हम देख सकते हैं उसका आईडी, प्लेस, इवेंट डेट और इवेंट का टाइमिंग हमने फेच कर दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है कैलकुलेट द टोटल ड्यूरेशन फॉर ऑल इवेंट, तो मतलब ऑल इवेंट के लिए कितना ड्यूरेशन लगने वाला है तो वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो पहले तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इवेंट, तो हमारे सारे कॉलम यहाँ पे आ जाएंगे और हम ये ड्यूरेशन के ऊपर हम देखेंगे कि कितना ड्यूरेशन हमें लगने वाला है ये टोटल इवेंट्स के लिए। तो हम क्या करेंगे, सिलेक्ट, तो हमें क्या करना है कि सम करना है सारे ड्यूरेशन का, राइट। तो सम ऑफ ड्यूरेशन किस कॉलम के ऊपर यूज करने वाले, ये ड्यूरेशन, मतलब इसका सम करना है हमें। और एड्स, इसको हम कहेंगे टोटल ड्यूरेशन, और फ्रॉम हम ये कहाँ से फेच कर रहे हैं, इवेंट्स वाले टेबल से। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम सिलेक्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि टोटल मतलब सारे इवेंट्स का जो भी ड्यूरेशन है तो ये 18 डेज 25 आवर्स लगने वाले हैं कि ये सारे इवेंट्स को खत्म करने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, सिलेक्ट इवेंट्स दैट अकर बिटवीन 10 से 18 के बीच में जितने भी इवेंट्स है तो वो हमें फेच करना है। तो हम पहले तो सारा टेबल देखते हैं और हम इसको टाइम, इवेंट टाइम के इस वाले कॉलम के ऊपर हम परफॉर्म करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सिलेक्ट, और हमें क्या क्या चाहिए, आईडी, हम सिर्फ थोड़ी कॉलम लेते हैं, आईडी, प्लेस और इवेंट का डेट और हमारा टाइमिंग क्या था उस इवेंट के लिए, तो इवेंट का टाइमिंग हम इतना ही फेच करते। फ्रॉम, तो हमारा टेबल नेम है इवेंट्स, और वेयर कंडीशन में हमें क्या मेंशन करना है, वेयर जो भी हमारा इवेंट का टाइम होगा, जो हमारा ये टाइम है इवेंट टाइम, बिटवीन इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इवेंट्स का जो भी टाइमिंग होगा वो क्या होना चाहिए, बिटवीन, तो फर्स्ट क्या है हमारा ये और ये, तो हमारा 10 से 18 के बीच में जो भी हमारा टाइमिंग होगा तो उसको हमें फेच करना है। तो इसको फॉर्मेट में ऐसा लिखना पड़ेगा, तो सेमीकोमा, और यहाँ पे हम इसको रन करके देखते हैं कि जो भी सारे इवेंट इसके मतलब 10 से स्टार्ट होके 18 के बीच में, तो 18 मतलब 6 और 10 मतलब 10 से स्टार्ट होना चाहिए और 6 तक चलने वाले जितने भी इवेंट होंगे यहाँ पे ये फेच कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 101 मतलब पुणे में जो भी एक इवेंट है वो 15 को स्टार्ट होने वाला है इवेंट टाइमिंग, तो मुंबई में है वो 10 को स्टार्ट होने वाला है, बेंगलुरु में जो है वो 14 को स्टार्ट होने वाला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वाला प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, फाइंड द इवेंट्स दैट अकर द अर्लीस्ट बेस्ड ऑन इवेंट डेट और इवेंट टाइमिंग, मतलब यहाँ पे हमें देखना है कि हमें सिर्फ हम एक ही इवेंट के लिए जाने वाले हैं और उस टाइम पे हमें क्या करना है कि सबसे पहले और सबसे टाइम, मतलब सबसे पहले टाइम के हिसाब से और डेट के हिसाब से कौन सा इवेंट है तो वो वाला हमें फेच करना है। तो हम उसको कैसे करेंगे, सिलेक्ट स्टार, मतलब सारी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उस इवेंट की, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी हमारा इवेंट्स का टेबल है
और यहाँ पे हम वेयर कंडीशन में वेयर की जगह पे हम क्या करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे। तो ऑर्डर बाय, तो हम क्या करेंगे, ऑर्डर में लगाएंगे उसको। तो ऑर्डर बाय हमें किस हिसाब से चाहिए, इवेंट का जो भी हमारा डेट है एंड जो भी हमारा इवेंट के टाइम है, इसके हिसाब से हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए। मगर हमें सिर्फ एक ही इवेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए, इसकी वजह से हम यहाँ पे मेंशन करेंगे लिमिट 1। तो इसको रन करने के बाद सिर्फ एक ही इवेंट होगा जो सबसे पहले आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पुणे, इसका इवेंट कब है 14 को, और इवेंट टाइमिंग है 15। तो ये सबसे पहले जो भी इवेंट है, तो ये सबसे पहले वाला इवेंट है, तो हमने उसको फेच कर दिया है। तो और एक मेथड होता है नाउ। तो हम कब यूज़ करते हैं नाउ को, जब भी अब कोई इम्प्लॉय आ गया ऑफिस में, तो उसका हमें डेट, टाइमिंग और वो कब इंटर हो गया है, तो वो फेच करना है करंट टाइम के हिसाब से, तब हम वो नाउ वाला मेथड होता है वो यूज़ करते हैं। तो सिलेक्ट नाउ, तो यहाँ पे हम इसको रन करने के बाद देख सकते हैं कि उसका डेट, टाइमिंग और उसका टाइम जोन जो भी होता है वो सारा इन्फॉर्मेशन वो फेच करता है। वैसे ही नाउ के जैसे ही यहाँ पे करंट हम डेट भी देख सकते हैं। तो सिर्फ वो करंट करंट डेट, तो ये क्या करेगा, सिर्फ करंट डेट फेच कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये करंट डेट इसने फेच कर दिया है। तो करंट डेट, करंट करंट टाइम स्टैम्प भी हम देख सकते हैं। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट मेथड हम इसमें डेट टाइम हिसाब से उसको हम जो भी हमें रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम फेच कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सट्रैक्ट फंक्शन। तो वो एक्सट्रैक्ट फंक्शन हम देखते पहले। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सट्रैक्ट फंक्शन। तो ये क्या होता है, इट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट अ पोर्शन ऑफ अ डेट एंड डेट टाइम वैल्यूज। तो ये क्या करता है कि जो भी हमने मेंशन कर दिया है उसमें से हमें सिर्फ डेट फेच आउट करना है, या डेट टाइम, या सिर्फ टाइम फेच करना है। मतलब एग्जिस्टिंग जो भी हमारा फंक्शन है या टेबल है उसमें से, और उस डेटा टाइप में से हमें सिर्फ डेट चाहिए या टाइम चाहिए या ईयर मंथ जो भी चाहिए, हम ये एक्सट्रैक्ट फंक्शन से हम उससे फेच कर सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट द ईयर पोर्शन, द मंथ पोर्शन, द डे पोर्शन, द मिनट, सेकेंड, माइक्रो सेकेंड। तो हम उसमें से ईयर फेच कर सकते हैं, मंथ या मिनट, सेकेंड, जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए सिर्फ उतना ही इंफॉर्मेशन हम एक्सट्रैक्ट फंक्शन का यूज करके हम फेच कर सकते हैं। तो इसका सिंटेक्स क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट क्या करना है, ये मेथड है हमारी। फील्ड, कौन सी फील्ड हमें चाहिए, फ्रॉम जो भी हमारा टेबल नेम होगा, वो टाइम स्टैम्प का एक्सप्रेशन जो भी हम मेंशन करेंगे वो। इसका एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं, सिलेक्ट एक्सट्रैक्ट, हमें सिर्फ ईयर फेच करना है। तो ईयर फ्रॉम जो भी हमारा टेबल में ईयर है, मतलब इवेंट स्टैम्प में हमारा ईयर था, एज इवेंट ईयर, जो भी हमारा कॉलम का नाम यहाँ पे मेंशन करें फ्रॉम इवेंट से। तो इसको हम रन करके देखते हैं। तो ये हमारा टेबल था, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इवेंट्स। तो इसको रन करने के बाद देख सकते हैं कि ये, इसमें हम क्या करेंगे, अब सिर्फ इसमें से सारे कॉलम नहीं फेच करते, तो हम इसमें से सिर्फ यहाँ पे क्या करते हैं, आईडी, प्लेस और इवेंट टाइम स्टैम्प, ये 3 कॉलम फेच करते हैं। और इसके ऊपर हम हमारा एक्सट्रैक्ट मेथड इसके ऊपर हम परफॉर्म करके देखेंगे। तो हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पे मेंशन करते हैं, सिलेक्ट आईडी हमें फेच करना है और प्लेस फेच करना है, और हमें क्या चाहिए, इवेंट का टाइम स्टैम्प फ्रॉम कहाँ से, इवेंट्स टेबल से। तो हम सिर्फ इतना ही फेच करते पहले, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि आईडी, प्लेस और हमारे इवेंट टाइम स्टैम्प यहाँ पे आ चुके हैं। पर हमें क्या करना है, अब इवेंट टाइम स्टैम्प से हमें सिर्फ इसका जो भी कॉलम है यहाँ पे, इसमें से हमें सिर्फ ईयर फाइंड आउट करना है, मतलब ईयर को फेच करना है। तो इसमें से हम ईयर फेच कैसे करेंगे, यहाँ पे हम कॉमा लगा के और एक कॉलम डाल देंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, एक्सट्रैक्ट। तो ये हमारी मेथड है एक्सट्रैक्ट। तो एक्सट्रैक्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें मेंशन करना पड़ेगा। तो ईयर फ्रॉम कहाँ से, यहाँ पे हमारा कॉलम नेम क्या है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारा इवेंट टाइम स्टैम्प। तो यहाँ पे हमें इवेंट टाइम स्टैम्प से इसको फेच करना है। तो सिलेक्ट ईयर फ्रॉम जो भी कॉलम है वो, और इसको हमें क्या मेंशन करना है, एज ईयर्स। तो इसका कॉलम का नेम ईयर्स आ जाएगा, और फ्रॉम टेबल नेम। तो इसको रन करने के बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसने क्या क्या फेच कर दिया, यहाँ पे आईडी, प्लेस और जो भी हमारे इवेंट थे, और उसके साथ सिर्फ इसमें से इसने ईयर को फेच कर दिया है। वैसे हम ईयर, मंथ, डे, आवर्स, मिनट, सेकंड, सारे जो भी कॉलम रिक्वायर्ड है वो फेच कर सकते हैं। तो हम मंथ को यहाँ पे फेच करके देखते हैं, एक्सट्रैक्ट, यहाँ पे ईयर की जगह पे हम मंथ, और एज इसका नाम, कॉलम का नाम हमें मंथ ही चाहिए। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। तो जो भी मंथ है हमारे, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे 80 मंथ है, और यहाँ पे हम डे डिफरेंट डिफरेंट है। तो इसको एक्सट्रैक्ट डेट्स फ्रॉम जो भी हमारा कॉलम नेम है उसमें से ये सारे डे फेच कर देगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने सारे डे फेच कर दिए यहाँ पे और डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन दे सकते हैं कि जिसके डेट्स, जो भी डे, मतलब जो जो भी डेट है वो हमें क्या करना है कि 15 या 16
नहीं, हम अवेलेबल नहीं है 16 को, तो सिर्फ इसको स्किप करके हमें इवेंट देखना है। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसको हम डिफरेंट डिफरेंट आवर्स, ये सारे मतलब जो कॉलम, मतलब जो कॉलम में हमें क्या करना है कि यहाँ पे इंडिविजुअली कुछ तो फेच करना है, तो उस टाइम पे हमें एक्सट्रैक्ट मेथड यूज करते हैं हमें। और वो क्या करता है कि पूरा डेटा टाइप नहीं चाहिए हमें, जो भी मतलब टाइम का, तो उसमें से हमें सिर्फ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन फेच करना है। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब हम सिर्फ आवर्स को हमें फेच करने वाले हैं यहाँ से। तो इसने क्या कर दिया, सारे जहाँ जहाँ पे जो भी आवर्स थे हमारे वो फेच कर दिया है। यहाँ पे हम थोड़ा इसको साइड में लेके देखते, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 15 आवर्स, 10 आवर्स, 8 आवर्स, 20, तो यहाँ पे 14 आवर्स और यहाँ पे 19 आवर्स, मतलब जो भी हमें इंफॉर्मेशन फेच करना है तो हम क्या करते हैं, वो जो भी डेटा टाइप टाइम का है तो उसमें से हम एक्सट्रैक्ट मेथड से हम इंफॉर्मेशन फेच करते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम सिर्फ इतना ही देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स।